बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AUKFX। अच्छा जी, उर्दू कोर्स में अब माशाल्लाह हम 30 टॉपिक पे आ गए। लास्ट टॉपिक जो हमने ट्रेडर्स के ऊपर एक जस्ट डिस्कशन की थी कि ट्रेडर्स कितने किस्म के ट्रेडर्स होते हैं, और वो आप वीडियो बन चुकी है, चाहें तो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो स्कैल्पिंग चूज़ किया गया है। वो इसलिए कि अब हमने काम की तरफ जाना है, काम किस तरीके से करना है, क्या क्या तरीक़ेकार हैं जो कि जिसमें आप नुकसान से बच सकते हैं, ठीक है ना, और कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। और उसमें क्या है, जो टॉपिक्स हैं वो हैं कि अंडरस्टैंडिंग करना है हमने मार्केट मेकर को कि उसका जो वे है वो क्या है और क्या स्ट्रेटजी होगी। अगर वो ब्रेकआउट रिवर्सल की होगी तो उसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसमें TDI आपके पास मौजूद है, आप इंडिकेटर डाउनलोड कर चुके हैं। डेली रेंज का हो सकता है कि इंडिकेटर आपके पास ना हो, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में आपको वो वीडियो भी आ जाएगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी। उस ट्यूटोरियल पे आप उसको डेली रेंज को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और EMA की जो सपोर्ट्स के ऊपर बाकायदा एक पूरी वीडियो बनाई थी, अब ये सारा कुछ डिटेल होने जा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम चार्ट्स की तरफ और इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ये एक सेटअप है। इस सेटअप में मैंने आपको वीडियोस में ही टाइम सेशन का इंडिकेटर दिया। वो देने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पता हो कि टाइम सेशन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जब एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज का टाइम ऑन होता है तो दो एक्सचेंज मिलके कितना पावरफुल मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं, कितने ज़्यादा रिवर्सल्स आ सकते हैं, सही है यानी कि। और जब उनकी ओवरलैपिंग ख़त्म होती है तो उसके बाद क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको टाइम सेशन की वीडियो में मिल जाएगा। इसमें अब यह है कि EMA की सेटिंग्स मैंने बताई कि जो टैक्सी है कलर यानी कि येलो, और कैचअप रेड, और मेल वाइट, और वाटर जो था हमारा ब्लू, लाइट ब्लू, और ब्लूबेरी डार्क कलर में। अब ये जो टोटल 4 इंडिकेटर्स, तकरीबन 5 हैं हमारे पास, सही है। तो ये टोटल 5 जो है मूविंग एवरेजेस, इन पे किस तरह से काम करना है उसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है। अच्छा, अब इस सेटअप पे हमने स्कैल्पिंग को लेके चलना है, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो आप स्कैल्पिंग के वे को समझेंगे। स्कैल्पिंग का वे क्या है, हम किस चीज़ को स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग का जो मेन दौरानिया है उसका टाइम से कितना बड़ा ताल्लुक है, यानी कि टाइम रिलेशन उसका उसके साथ कितना होता है। तो इस पे अब हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखें इस वक्त चार्ट है, यूरो USD का चार्ट है, राइट नाउ करंट चार्ट है जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। TDI में हमें पता है कि TDI के जो बेसिक सिग्नल्स हैं वो ये हैं कि जब TDI का जो RSI का जो ग्रीन लाइन है और सिग्नल लाइन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और जो ग्रीन लाइन है वो नीचे होना चाहिए, और नीचे से जब ब्रांड को क्रॉस करने लगे और रेड लाइन को क्रॉस करने लगे तो आपका ये सिग्नल ऊपर एक क्रिएट हो जाता है, जिसे कहते हैं हम कि अब मार्केट में रिवर्सल आ गया। तो ये तो अभी हम सबसे पहले टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं इंडिकेटर्स की मदद से, ठीक है। इंडिकेटर्स की मदद से नेक्स्ट सिग्नल इसने क्रिएट किया दोबारा बैंड से बाहर, और जैसे ही अंदर गया क्रॉस किया तो यहां पे इसने एक और सिग्नल क्रिएट किया कि अप के लिए। लेकिन आप देखें कि वो ज्यादा अप नहीं जा सका, ठीक है। तो वो एक अलग बात है। इस चीज से बचने के लिए क्या करना होगा, इसकी भी आज सारी डिस्कशन इसी वीडियो में हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से जनरेट हुआ एक ये वाला सिग्नल। अब ये सिग्नल जो जनरेट हुआ है ये एक बहुत ही छोटा सा डॉजी बना है, ठीक है। नीचे आए तो यहां पे देखें तो बेस लाइन और आपका जो TDI है, TDI का जो बैंड है उस बैंड के अंदर ये डिजाइन हुआ है। अब ये जो सिग्नल डिजाइन हुआ है ये TDI का बैंड अगर देखा जाए तो इस वक्त स्क्वीजिंग पार्ट के अंदर है। अब स्क्वीजिंग पार्ट के अंदर जो जनरेशन हुई है वो आगे शो करती है कि मोमेंटम हाई आएगा, यानी कि उसके बाद अब अचानक से मोमेंटम बहुत तेज हो जाएगा। तो ये बाद में देखें कि जो मार्केट भी फिर जो ऊपर गई है उसमें फिर हाई कैंडल्स आना शुरू हुए और मोमेंटम हाई हुआ, और हाई होते होते उसने अपना एक खास किस्म का हाई बना लिया। मगर खैर हम TDI के मुताबिक चलें तो यहाँ पे सिग्नल बन गया सेल का, और यहाँ पे देखें तो इसने एक सेल का क्रिएट किया सिग्नल। यहाँ से मार्केट कितनी ऊपर गई और कितनी नीचे गई ये भी हमारे सामने मौजूद है। TDI हो गया। अच्छा, अब TDI के साथ साथ हम इसको मूविंग एवरेज में देखते हैं। अब मैं आज आपको बताता हूं कि मूविंग एवरेजेस को कैसे समझना है दोबारा से स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, मार्केट में एक सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है, ये TDI ने ओके कर दिया, आपने सिग्नल को अटेम्प्ट किया।
आपने अटेम्प्ट किया तो ज़ाहिर है कुछ कंफर्मेशन भी ली होगी, आपको एक बेयर ये कैंडल पैटर्न नजर आया है बुलिश इनगल्फ का, ठीक है, बुलिश इनगल्फ का पैटर्न तो नजर आया, मगर इस वक्त जो आपका जो येलो यानी कि टैक्सी इंडिकेटर जो है ईएमए का, वो ये बता रहा है कि इसमें और कैचअप में एक गैप है, ये गैप है, ठीक है, ये गैप मस्ट है कि कवर होगा। पूरे चार्ट को आप छान लें अच्छी तरह, कोई भी चार्ट उठा लें, जो ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूं कि ये ईएमए यानी कि 3 कैंडल्स की एवरेज पे जो ईएमए नीचे आती है 3 कैंडल्स पे, और उसको फौरन किस तरह से उसने जाना है कैचअप की तरफ, ठीक है। इसी तरह कैचअप जब आप देखें तो कैचअप ने जाना है ब्लू वाटर की तरफ, ये गैप्स लाजमी फिल होंगे विद टाइम प्रोसीजर, यानी कि टाइम चलता रहेगा। और ये देखें अब इसने ये गैप पैदा किया, ठीक है, अजान हो रही है, मैं इसका गैप ले लेता हूं, 1 मिनट। अच्छा जी, तो अब यहां पे हम थे, तो यहां से हम इसको मैं आपको मजीद अब इसमें समझाता हूं। ये देखें अब जब ये दोनों क्रॉस हुए इस पॉइंट पे ईएमए, तो क्रॉसिंग में क्या हो रहा है कि ये जो येलो लाइन है यानी कि टैक्सी जो है वो वापस रिटर्न देगी कैचअप की तरफ, मगर कैचअप से पहले बीच में देखें तो ब्लू इंगेज हो चुका है इस पार्ट के अंदर। अब ये गौर से देखें तो जो ब्लू पार्ट इंगेज हुआ है, इस ब्लू पार्ट से आप क्या समझते हैं, मार्केट नीचे जाएगी? नहीं, अब मार्केट में बदलाव आ रहा है। अच्छा, बदलाव आ रहा है तो कैसे आ रहा है? उसकी वजह यह है कि यहां से ये जंप आ रहा है, ऊपर की जानिब जा रहा है, और यहां पे ना तो बेस लाइन है, ना पे यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, ब्लड इन द वाटर। आप वीडियो देख लें टीडीआई की, मैंने उसके अंदर ये शो किया हुआ है, ब्लड इन द वाटर, सही है। ब्लड इन द वाटर क्या करेगा? आपको मोमेंटम शो करता है। ब्लड इन वाटर क्या करता है? मोमेंटम शो करता है कि अब मोमेंटम का सिग्नल बन चुका है, यानी कि अब इधर तेजी आएगी, और इस पोर्शन के फौरन बाद तेजी आई। बेस्ट स्कैल्पिंग एरिया है हमारे पास, ये बेस्ट, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब मार्केट में अगर हम गुस्से में आ जाते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर बन जाते हैं, तो हम एक दिन में 20 से 25 ट्रेड्स भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि मेरे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कि करते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है, फिर वो स्कैल्पर्स नहीं होते, वो स्विंगर्स होते हैं। आप स्कैल्पिंग के ऊपर टॉपिक चल रहा है तो स्कैल्पिंग को सीखेंगे, सही है। स्विंगर बनना है तो उसके लिए स्विंगर का जब टॉपिक आएगा स्विंगर बन जाएंगे। अब यहां पे ये तो अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी, ये मूविंग एवरेज इसकी हो गई। अब हम आ जाते हैं, जो मैं आपको ये जो इंडिकेटर है इस वक्त बता रहा है कि आप M15, ये खैर इसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि जजमेंट पार्ट है जो बता रहा है कि आप M15 पे हैं। एक तो ये बता रहा है आपको, आपका जो स्प्रेड है वो बता रहा है, ठीक है। फिर आपका जो रेंज है, यानी कि आज की जो रेंज है वो कितनी है वो बता रहा है, वो तकरीबन 54 पिप्स की है, ठीक है। तो ये बात हो रही थी इस वाले पूरे पार्ट की, ये जब इंडिकेटर लगा हुआ था फ्राइडे को, तो ये इस पूरे पार्ट की बात हो रही थी। अब इसने कहा कि जी आपकी रेंज कितनी है, 54 की है, ठीक है। हम इसको यहां से जज कर लेते हैं। मार्केट ओपन कहां से हो रही है ये आपको पता है, ठीक है। अब आप न्यू बिगनर तो नहीं रहे, अब आप जो लोग फॉलो कर रहे हैं वीडियोस को उनको वो न्यू बिगनर नहीं है, ठीक है। मार्केट यहां से ऊपर जाती है तो तकरीबन 43 पिप्स, यानी कि अब उसकी रेंज कितनी थी, उसकी रेंज थी 54 की, मगर मार्केट 43 पे जाके ही वापस आ गई। तो उसने तो अपना काम किया, उसने आपको अपनी रेंज पूरी बताई, ठीक है, पूरी रेंज बताई, लेकिन क्या हुआ, मार्केट नहीं मजीद जा सकी ऊपर 54 पे, और ये इसका 54 पूरा यहां तकरीबन लगभग 56 पे आ रहा है, जहां पे ये वैसे ही इसने एक आपको रेंज पैरामीटर दे दी है कि आपकी मार्केट जब बिगनिंग होगी तो किस रेंज में वर्कआउट करेगी। और ये इसी तरह होता है कि जब ये रेंज बनती है तो ये बिल्कुल इसी तरह यहां पे भी जब रेंज आई तो यहां से मार्केट ने स्टार्ट लिया, इसने रेंज दी, ये रेंज ऊपर की तकरीबन थी 34 पिप्स की। उसके बाद मार्केट नीचे डाउन गई, डाउन जाने के बाद अब आपको यहां फील हुआ कि नहीं, इसने यहां टच ले लिया है, और ये तकरीबन गई है यहां पे 8 पिप्स खाली यहां से नीचे गई है ना, सॉरी यहां से तो ये क्लोजिंग से है, लेकिन यहां से ये तकरीबन गई है 33 से 42 का बना, टोटल 42 पिप्स मार्केट नीचे गई है। ये टोटल रेंज यहां पे आपको साइड पे शो हो रही होती है, यानी कि ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट हमें एक आइडिया दे देता है कि मार्केट
कहां तक जा सकती है, कहां पे हो खड़े हुए और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब मूविंग एवरेज एक अलग चीज है, वो हमें एक डिफरेंट आइडिया है, वो हमें साथ में उससे हेल्प मिल रही है सॉरी टीडीआई है, टीडीआई में भी हमें हेल्प मिल रही है, ठीक है। तो टीडीआई भी हमें हेल्प कर रहा है और हमें मूविंग एवरेज भी हेल्प कर रहा है, लेकिन आपको एक जाविया मिल रहा है। लेट्स सपोज यहां से मार्केट स्टार्ट हुई, आपको इस फ्यूचर का नहीं पता आपको यह पता है कि मार्केट एक दफा सेल पे जरूर जाएगी, यार इसको जरूर टच करेगी, इस एरिया को। अगर ये टच कर जाती है इनिशियल टाइम पे, यानी कि अब टाइम क्या चल रहा होगा, ऊपर टाइम चल रहा है, ठीक है। टाइम आपका फ्रैंकफर्ट चल रहा है, लंदन चल रहा है, फिर न्यूयॉर्क चल रहा है, फिर टोक्यो चल रहा है। इसमें सिडनी नहीं आता, लेकिन सिडनी और टोक्यो का देखें 2 घंटे का गैप होता है, तो उन्होंने वो गैप भी शो किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें लाजमी अगर ये नीचे आती है, ये तो एक्सपेक्टेशन मैं बता रहा हूं, ठीक है, और फिर मार्केट जो है लाजमी ऊपर जाएगी हाई पे। तो आज हमें पता लग गया लंदन के मुताबिक कि जो अभी हम लंदन टाइम पे हैं इस वक्त, तो ये अगर नीचे जाना शुरू हो गई है तो ये लाजमी हाई पे जाएगी और ऊपर। अब क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्केट नीचे नहीं गई और वहीं से मार्केट उठ गई, तो बेसिकली ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, ये आपका बॉक्स एडीआर रेंज पे चल रहा है। एवरेज डेली रेंज जो है पिछले बॉक्सेस की जो कैलकुलेशन करके बन रही है उसके मुताबिक बन रहा है, और ये एक्सपेक्टेशन का बॉक्स है, ये आपको एक्सपेक्टेशन दे रहा है। अब लेट्स सपोज आपने यहां पे ट्रेड लिया, इस पोर्शन में ना, इस पोर्शन में आपने ट्रेड ले लिया, जाहिर है आपको जब रेंज का पता है तो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि स्टॉप लॉस मेरा कहां तक जा सकता है। अगर मार्केट, मैं ये समझता हूं कि मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया, अब ये ऊपर जाने लगी है, ठीक है, तो मैं यहां से एक बाय ले रहा हूं, यार ये मैक्सिमम कितना नीचे जा सकता है, आपने इसको कैलकुलेट किया, ये बना 25 पिप्स। अब आ गई मार्केट मेकर की थ्योरी। मार्केट मेकर की थ्योरी ये है कि जब वो मार्केट में आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जाते हैं, तो खाली आपके तो नहीं जाते, पूरी दुनिया से लोगों के जा रहे होते हैं। तो जब उनको इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बाय के मिलते हैं, तो वो मार्केट को लाजमी शिफ्ट करते हैं फियर पैदा करने के लिए, क्योंकि देखिए सबके, जब अब किसी का 0.01 है तो किसी का 1 इन स्टैंडर्ड लॉट है, किसी की कोई भी लॉट हो सकती है, किसी का कितना पैसा लगा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं उर्दू में घम चक्कर है और इंग्लिश में इल्यूजन कह लें, एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, ठीक है। उस इल्यूजन के अंदर रहते हुए उन्होंने शिफ्ट किया मार्केट को 25 पिप्स, ठीक है, मार्केट को शिफ्ट किया नीचे की तरफ यहां से अगर हम करते हैं, और 25 पिप्स अगर वो नीचे कर सकता है तो ये क्या क्यों करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर आपने यहां पे ट्रेड ली हुई है, ठीक है, तो आपकी ट्रेड जो है नीचे लाजमी आपने एक स्टॉप लॉस भी लिया होगा। अच्छा, इसमें हम परसेंटेज लगा लेते हैं कि 100 में से मेरे जैसे बंदे अगर होंगे तो शायद 10% होंगे, ठीक है, और 10% में से 50% ऐसे लोग होंगे जो कि हम कह सकते हैं स्टॉप लॉस लेते ही लेते हैं। अब इनमें से 40% वो होते हैं जो स्टॉप लॉस स्मार्ट स्टॉप लॉस लेते हैं। स्मार्ट स्टॉप लॉस के अंदर इन 40 के अंदर 30 जो है वो स्मार्ट स्टॉप लॉस लेते हैं, और इनमें से भी 10% वो हैं जो कि मेंटल स्टॉप लॉस लेते हैं, यानी कि मेरे वाला मेंटल स्टॉप लॉस जो मैं लेता हूं, ठीक है। बहुत से लोग बुरा लगता होगा सुन के कि इतना सब कुछ दे रहे हैं, इतनी लर्निंग दे रहे हैं, मगर खुद क्या कर रहे हैं, खुद ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी मैं मेंटल स्टॉप लॉस लेता हूं। वाकई मैं मेंटल स्टॉप लॉस लेता हूं और मुझे उसी में बेनिफिट है, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस शो होगा, लाजमी हिट होगा, नहीं छोड़ेंगे वो, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन सम टाइम ऐसी कंडीशन होती है, अब वो क्यों होती है मैं आपको ये बताता हूं। सम टाइम ऐसी कंडीशन होती है, आपने तो ले ली ट्रेड इधर, लेकिन क्या हुआ, इस जगह पे आपने देखा कि स्पाइकिंग हुई है, मार्केट ने ऊपर नीचे स्पाइक्स की हैं, तो इधर क्या हुआ है कि आपने तो लिया है बाय, लेकिन इस बाय के पीछे इस जगह पे बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं जो कि लग गए हैं सेल के। तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका जो इल्यूजन बनता है वो 20% हो, ठीक है। इनके ट्रेडर जिसे कहते हैं ना, ट्रेडर मूड कहते हैं आपके, ट्रेडर मूड क्या है, वो इस वक्त 20% हो और इधर से 80% ट्रेडर मूड हो, तो मार्केट मेकर के लिए इनको भुगतना पहले बहुत जरूरी है, और यही आपकी ट्रेड है,
इसी ट्रेड पे आपने बाय लगाना है। तो और आपका अगर स्टॉप लॉस लेते भी हैं, आप शो करते हैं अपना स्टॉप लॉस, तो आपको इतना पता होना चाहिए आपकी रेंज कितनी है, आपका आज का जो डेली रेंज है वो है कितना, ये आपको मस्ट पता होना चाहिए। डेली रेंज एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका फॉरेक्स के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसके बगैर काम ही नहीं करते, क्योंकि आपको जब ये पता ही नहीं कि आज का कारोबार कितना हो सकता है, ठीक है, यानी कि पिछले जो दिनों में कारोबार हुए उनके जो गिव एंड टेक्स हुए हैं उसका परसेंटेज निकलता है, क्योंकि प्राइस ने बैलेंस जरूर होना होता है। अगर प्राइस की सप्लाई हो गई है, आपको सप्लाई दे दी गई है, तो लाजमी आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो इसका करते करते एक हफ्ते में वो डिमांड पूरी होगी जो आपको सप्लाई हुई है। तो ये सप्लाई और डिमांड का खेल चल रहा है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर रहते हुए अपनी स्कैल्पिंग लेनी है। हमारी स्कैल्पिंग का पार्ट बहुत छोटा सा ये भी हो सकता है, हमारी स्कैल्पिंग का पार्ट यहां से इनिशियल से बिल्कुल ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो अभी हम समझेंगे आगे जाके, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जिन लोगों को स्किप करना है बेशक स्किप कर दें, आप नहीं सीख पाएंगे। जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये अभी तक आपको वीडियोस में किसी ने नहीं दी होगी, ठीक है। अगर दी है तो नीचे कमेंट में शो कर दीजिएगा कौन सी वीडियो में दी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी तवज्जो देनी है, क्योंकि मैं बहुत दिल लगा के आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, क्योंकि अब आप स्पेशलाइज पे हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने इसको स्किप नहीं करना, इसको ये नहीं करें कि अपनी मर्जी का जो है आपने लुकमा ले लिया है लेकिन बीच में सारी वीडियो छोड़ दी है। नुकसान डॉलर की शक्ल में आपका होगा, ठीक है, वो भी फिर आप ही का होगा, ये बात ज़हन में रखें। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने डेली रेंज को भी समझ लिया, हमने टीडीआई को भी समझ लिया, हमें मूविंग एवरेज की भी समझ आ गई। अब स्ट्रेटेजी क्या है, अब हमने काम किस तरह करना होता है, और हमने इन बॉक्सेस को भी समझ लिया। देखें अब काम किस तरीके से होता है, दो बातें। पहली बात कि एंट्री, ठीक है, और दूसरी बात आ जाती है एग्जिट, ठीक है। अच्छा, कितनी ट्रेड्स एक दिन में ले सकते हैं, कितने सेशन है, 4 सेशन है, 4 सेशन में 3 ट्रेड्स तो आराम से बनती हैं। किस तरह बनती हैं कि अगर आप एशियन सेशन में एंटर होते हैं, ये वो पार्ट है जब स्प्रेड बहुत ज्यादा हाई होता है, आपको स्प्रेड थोड़ा सा कम चाहिए तो आप इस पार्ट को ले लें जो टोक्यो और लंदन के दरमियान का है, इसमें स्प्रेड थोड़ा बहुत लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम इनिशियल में तो एशियन में कभी भी नहीं लेंगे ट्रेड, लेकिन जब टोक्यो में हमें एक मूवमेंट मिल जाती है, हमने वहां ये देखना होता है कि कैंडल्स क्या कह रही हैं। आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि कैंडल पैटर्न क्या होती हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंडल के अंदर ही जो मूविंग एवरेज का जो परफॉर्मेंस है वो क्या चल रहा है, और मार्केट मेकर थ्योरी के मुताबिक अगर जो लोग यहां पे बाय ले चुके हैं, क्या ये उन लोगों को यहां पे स्टॉप लॉस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। जो इन्होंने यहां पे ट्रेड ली है उनको यहां पे स्टॉप लॉस इस पोर्शन में कर दिया। तो अब ये चीज तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आ गई, ठीक है। और अगर आपने ट्रेड डाल भी दी है, बाय की आपने ट्रेड ली है, तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आज की रेंज कितनी है, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ये देखें, आपने ली ट्रेड इधर, यहां से आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस रेंज के मुताबिक जा सकता है 11 पिप का, और अगर मूविंग एवरेज के मुताबिक जाता है तो 10 पिप का। 10 पिप से अगर मार्केट थोड़ा सा और डराने के लिए गई तो कितना जा सकती है, 15 पिप और ले लीजिए, आप इसको 15 कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि यार 15 पिप के मुताबिक जो मेरा लॉट का साइज है, मुझे $10, $20, $30 का ये क्या करेगा, ये चीज आप समझें, क्या करेगा, ये फियर पैदा करेगा, ठीक है। ये एक फियर फैक्टर पैदा करेगा जिससे आप ट्रेडर जो है एक इमोशन क्रिएट होता है, इमोशन आ जाते हैं उसके ऊपर। पैसे से सबको प्यार है, वो पैसे के प्यार के पीछे अपनी ट्रेड कट कर सकता है, गलत फैसला ले सकता है, अपने फैसले को चेंज कर सकता है, आपके डिसीजन को ही तो खत्म करना है उन्होंने, ठीक है। अब उन्होंने रैली करना शुरू की, ठीक है। अब आप रैली करना शुरू हुए, आपको मूविंग एवरेज क्या बता रहे हैं और टीडीआई क्या बता रहे हैं, आपने उन पर नजर रखनी है। आप एक कंजस्टेड पार्ट से निकले, सही है, उस कंजस्टेड पार्ट के बाद फौरन आपको एक पार्ट मिला ये। अब ये जो पार्ट था, ये पार्ट आपका अभी न्यूयॉर्क में दाखिल नहीं हुआ, ठीक है, ये पार्ट आपका लंदन का हुआ है, यानी कि फ्रैंकफर्ट 1 घंटे पहले स्टार्ट होता है और उसके 1 घंटे बाद लंदन स्टार्ट होता है। ये 2 टाइम सेशन से स्टार्ट हुए हैं, मार्केट में एक बदलाव आया। अब जरा इसको मैं थोड़ा सा गौर से दिखाता हूं कि मार्केट में बदलाव आया क्या। ये देखिए, यहां से फ्रैंकफर्ट और लंदन के पास आके जो कैंडल्स बनाई हैं, आप यहां देखें तो सब कुछ यहां पे इस एरिया के अंदर जो है ट्रैप हो गया है। हमारा जो मूविंग एवरेज है जो टैक्सी का है,
ठीक है, टैक्सी के मुताबिक तो मार्केट के ऊपर एक कैंडल कोई भी क्लोज नहीं हुई, उसके जो नीचे लेग्स हैं वो उससे क्रॉस हुए हैं और उसके इतने करीब हैं कि जो कैचअप है वो उसको टच कर रहे हैं। मगर एक और बात यह है कि जो ब्लू वाटर यानी कि 50 का जो ईएमए होता है, मैंने खैर इसके अंदर 49 पे ऑल्टर किया हुआ है, 50 का जो मूविंग एवरेज है उसको भी क्रॉस करके स्पाइक्स जो हैं वो हो रही हैं। अब लास्ट कैंडल क्या बन रहा है ये देखिए, लास्ट कैंडल बन रहा है, इसको मैं थोड़ा सा पार्ट को दिखाता हूं जूम करके, ये देखें इस तरह कर लीजिए, ये लास्ट पार्ट आ रहा है आपका, ठीक है, यहां पे इस पोर्शन पे जहां पे ये हो रहा था मिक्सिंग, यहां पे ये कैंडल जो क्लोज हुआ है इन दोनों के क्रॉस के बाद हुआ है। ये जब आपको एक आइडेंटिफिकेशन हो गई तो टीडीआई यहां पे क्या शो कर रहा है, टीडीआई स्टिल इसके ऊपर, ये देखें गौर से, इसके ऊपर से क्रॉस होके उसने भी अपना रुख ऊपर की तरफ कर लिया, यानी कि ऊपर की तरफ कर लिया। अच्छा, और ब्लड इन द वाटर साथ साथ चल रहा है। ब्लड इन वाटर का पार्ट जो है, यानी कि जो बैंड है, इस बैंड के अंदर जब ये सिग्नल लाइन होगा रेड वाला, उसको ब्लड इन वाटर कहते हैं, मोमेंटम। तो अब आप अगर बाय ले लेते हैं फौरन से, ठीक है, अच्छा रुकावट जरूर शो होगी, इंडिकेटर ये भी शो करेगा कि मेल इंडिकेटर भी ऊपर ही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अगर आप इस पूरे पार्ट को ना देख सकें, ठीक है, तो आप गौर करें तो यहां पे ये तो लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, मगर ये जो मेल है, इस मेल का किधर आ रहा है, तो ये इसमें तो अभी टाइम है, तो मार्केट हो सकता है वापसी भी नीचे आ जाए। तो ये हमारे अंदर एक सबसे बड़ा डर होता है। इस चीज को हमने कवर करना है कि जो डिसीजन हमने दिया है बाय का, इधर जो आपने बाय का डिसीजन ले लिया, उस बाय के डिसीजन को आपने टाइम ट्रेवल कराना है, ऊपर आप आ जाएं टाइम पे, यानी कि आपको टाइम देना है उसको, उस ट्रेड पे आपने टाइम देना है। किस अंडरस्टैंडिंग पे, कि आपको पता है मेरा स्टॉप लॉस किधर है। आपका स्टॉप लॉस ये तो है ही नहीं, आपने मेंटल स्टॉप लॉस ले लिया, या फिर आपने क्या कर लिया कि आपने एक स्टॉप लॉस थोड़ा अपनी रेंज को समझ के लिया कि मेरी रेंज कितनी है। जब आज की रेंज ही टूट गई तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही गलत है। एक्सपेक्टेशन कहां से आती है, नंबर 1 पैटर्न को रीड करने से। आप रीड करते हो चार्ट को, चार्ट करने के 2 तरीके, वो आपको मैंने वीडियोस दी हुई हैं, इलियट वेव प्लस फिबोनाची। रीड करने के बाद दूसरा आप आते हैं, दूसरी जो आपको सिग्नल है वो ये है कि सब मार्केट का ब्यास किधर है, मार्केट जो है वो बाय के ब्यास पे है या मार्केट जो है वो सेल के ब्यास पे है। फिर थर्ड आप आ जाते हैं अपने इस फॉर्मेट के ऊपर जो मैं अब आपको सिखा रहा हूं कि टीडीआई, ईएमए और इन बॉक्सेस में रहते हुए किस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जब मार्केट ने ये कैंडल दे दिया तो आपकी तो बाय लग गई, आपने एग्जिट कहां करनी है, अब एग्जिट की बात हो रही है। मार्केट में जहां पे कर्व आ रहा है, ये देखें, ये कर्व पार्ट है, ये कर्व पार्ट है, इस कर्व के अंदर कर्व आ गया, ठीक है, टीडीआई ने तो कर्व शो कर दिया, लेकिन आपने क्या देखना है कि मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज हुई है, ये वाली दरमियान में हो गई है, ये दरमियान में हो गई है, दैट मीन मैं एग्जिट, खत्म बात, ठीक है, आपकी ट्रेड हो चुकी है। अब आप यहां पे इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, आपका कितने पिप्स का आपने ट्रेड किया है, तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट बन जाए स्कैल्पिंग में कि स्कैल्पिंग में हम अगर करते हैं तो हमारी ट्रेड होती कितनी है। हमारी ट्रेड बनती है टोटल, आपने यहां पे आके इसको स्किप किया था ना, इस जगह पे जब ये कैंडल परफॉर्म हो गया तो आपने पहले इसका वेट किया, इंतजार किया, आपने किया 18 पिप्स, यानी कि तकरीबन कितने, आपने 18 पिप्स जो हैं वो कवर किए। 18 पिप की आपने ट्रेड की। मैं ये समझता हूं 18 पिप का मतलब ये होता है तकरीबन 30 से 35 डॉलर आराम से 0.40 जो मैं लेता हूं, 0.30 लेता हूं। ये आपको देखें स्कैल्पिंग में अपनी लॉट की साइज को बढ़ाना पड़ेगा, 0.02 0.03 कुछ नहीं करने वाला, इससे आपको वो रिजल्ट नहीं मिल सकता जो आप रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, तो रिजल्ट को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं रेकमेंड ये करूंगा कि जब आप प्रैक्टिस पे हैं तो पहली बात तो आप डेमो पे प्रैक्टिस करेंगे, नंबर 1 कि आप डेमो यूज करें, ठीक है, डेमो में अच्छी तरह अपना हाथ चलाएं, ठीक है। उसके बाद जो चीज मैं आपको, जो मार्केट मेकर की ट्रिक्स बताई हैं, वो आपको डेमो पे कभी भी नहीं मिलेंगी, उसका इंपैक्ट डेमो पे आता ही नहीं है, क्योंकि डेमो का कॉन्ट्रैक्ट आपका वहां थोड़ी जाता है वॉल स्ट्रीट पे, वहां तो नहीं जाता इंटरबैंक्स के अंदर, वो तो जाता ही नहीं है एक्सचेंज पे, ये तो ब्रोकर की हद तक होता है। लेकिन जब आप रियल पे आते हैं तो फिर आपका जाता है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट जाता है वहां पे। तो आपको इस बात को ज़हन में रखना है कि मैं एक फाइट के लिए आता हूं और मुझे फाइट उस जगह पे करनी होती है जहां पे मार्केट की ऑलरेडी फाइट चल रही है, जिस एरिया में फाइट चल रही है और फाइट होने के बाद एक सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको एक तरीका इसका थोड़ा सा क्लियर किया है।
अब हम थोड़े से मुख्तलिफ मुश्किल पार्ट्स पे जाकर ज़रा बात करते हैं। अब मैं इसको ज़रा करता हूँ वन पार्ट में। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको इसकी कीमत का अंदाज़ा होगा कि ये EMA कोई फालतू नहीं लगाए हुए 5 इसके अंदर, इसका बहुत बड़ा काम है। ये क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम इसको करते हैं पहले मिनिमाइज, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। अच्छा, अब हम इसको टिक में से भी हटा देते हैं। ये देखिए जनाब, जहां जहां भी आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं, ये एक विजन का एक तरीका है कि जब मैं मार्केट में आता हूं, लैपटॉप खोलता हूं, तो मैं सबसे पहले ये व्यू करता हूं कि इस वक्त मार्केट बॉक्स के मुताबिक मार्केट ने कहां कहां येलो, यानी कि जो पीला हमारा इंडिकेटर है येलो टैक्सी, इसमें से क्रॉस किया है अपने आप को। ये आप पोर्शंस देख लें, ठीक है, या पोर्शंस देख लें कहां कहां इसने क्रॉस किया, ठीक है। कहीं बहुत ज्यादा भी किया होगा, लेकिन ये देखें, ये देख लें, ठीक है। फिर आप ये देख लें, ये आप सारे पोर्शन पूरे चार्ट में आपको नजर आएंगे, ये पूरे चार्ट में नजर आएंगे। मैं ब्लू या वाइट या स्काई ब्लू, मैं इन कलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ टैक्सी और कैचअप का रिलेशन बता रहा हूं आपको। यही तो आपकी ट्रेड को बिगिन करता है, यही तो ट्रेड आपकी स्टाइल ऑन होती है, यहां से, यहीं से आपकी ट्रेडिंग आती है। अच्छा, अब इस पार्ट को आप समझें और इसमें अब हम एक चीज कर लेते हैं। चलो, हमें ये अच्छा हो गया, पता चल गया कि ठीक है, जो कैचअप है वो और जो टैक्सी है, ये दोनों मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। ठीक हो गया, जब आपने देखा कि ये इससे बाहर निकल चुका है, तो ये कितना बाहर गया है इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। यहां पे गया है 12 पिप। अच्छा, अब यहां पे आ जाएं तो यहां पे गया है 9 पिप। अच्छा, चलो 12 पिप 9 पिप का एक एवरेज है, और यहां पे गया है 17 पिप। अच्छा, यहां पे आप आ जाएं, ये देखते जाएं, ये आ रहा है 12 पिप, ठीक है। फिर आप यहां पे आ जाएं, ये देता है, ओहो, ये देता है यहां पे भी तकरीबन 10 पिप। अच्छा, कोई बड़ा पार्ट मिल जाए ना मुझे, तो वो, हाँ, एक मुझे नजर आया है, थोड़ा सा बारीक है, लेकिन हम इस पार्ट को भी देख लेते हैं, जो कि ये वाला पार्ट है, ये और ये पार्ट, यानी कि ये न्यूज है, ये न्यूज है। अच्छा, इसमें हम दो बातें कर सकते हैं कि भाई हमें कैसे पता लगेगा अगर ये हो गया, तो मैं उसका जवाब देता हूं। वो क्यों आपको नहीं पता चलेगा, है जी, आपको नहीं पता कि न्यूज आ रही है? आप क्या न्यूज के बगैर चल रहे हैं? आपके पास कैलेंडर नहीं है, इकोनॉमिक डाटा नहीं है, आप उसके बगैर ट्रेडिंग कैसे कर रहे हैं? आपको फॉरेक्स फैक्ट्री खोल लें, ब्लूमबर्ग खोल लें, आप कोई भी इकोनॉमिक डाटा खोल लें, उसमें आपको पता होगा इस टाइम के ऊपर न्यूज है, ठीक है। तो आप थोड़ा अवॉइड कर लें, न्यूज का इंपैक्ट खत्म होने के 1 घंटे बाद अपनी ट्रेड लगाएं, ताकि आपको परेशानी हो ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब आ जाता है लालच, क्योंकि यहां पे आके हमें ये लालच होता है, ये क्यों ना ले लें हम, इसी चक्कर में तो हम मार खा जाते हैं, आप मारी इसी चक्कर में खाते हैं। अब आप ये पोर्शन देखें न्यूज वाला, तो ये मैक्सिमम कितना जाता है, 34 पिप्स। 34 पिप्स एक अमाउंट है। 34 पिप्स का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर तो आप अच्छा खासा, जैसे कहते हैं ना, कि पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अच्छा, इसमें यह है कि अब जो मैं आपको ये बात बता रहा था, अब ये तो एक चीज हो गई। अच्छा, अब आप आ जाएं इसमें, ये तो अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हमें एक ये ट्रेड मिल जाती है, यानी कि अब मैंने आपको जो बात बताई है येलो कैचअप वाली, ठीक है। येलो कैचअप के अंदर जब आप इसको इसमें से आउट करते हैं, तो कितना आउट कर रहे हैं, मार्केट कितनी आउट जा रही है, ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई। ये आपकी इनिशियल ट्रेड सेटअप है। अब आप इसको ऊपर भी देख सकते हैं, ये आपकी इनिशियल ट्रेड सेटअप है कि जहां जहां मार्केट येलो EMA, जिसको टैक्सी का नाम दिया गया है, उसमें से आउट हो जाती है, और उसका आपको अंदाजा होगा कि यार ये तकरीबन 10 पिप से लेके 20 पिप तक जा सकती है, 25 तक जा सकती है, ठीक है ना। तो आपने, हाँ, न्यूज के अलावा अगर न्यूज टाइम है तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये आपने ये चीज ज़हन में रखनी है कि वो टाइम न्यूज का ना हो। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो उसके मुताबिक अगर आप एंट्री डालते हैं, तो ये आपको मैं एंट्री सिखा रहा हूं कि ये एंट्री आ रही है 20 पिप की। अच्छा, आपने इसको समझ के एक एंट्री ले ली, ठीक हो गया। एंट्री के बाद आपका एग्जिट किधर होगा, अब बात ये हो रही है, एंट्री के बाद आपका एग्जिट किधर है। देखें, एक बात ज़हन में रखें, जितना ज्यादा लालच करेंगे उतना मुश्किल में आ जाएंगे। चलें हम इस पार्ट को जरा एक और चीज कर लेते हैं। जब आपने इस पार्ट को देखा तो आप देखें नीचे आपके सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। आपको नीचे नीचे देखें सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है,
ये देखें आपको सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें तो कोई हैवी सिग्नल है, कोई हल्का सिग्नल है, मगर जो भी सिग्नल है वो क्रॉस ओवर हो रहा है। जहां जहां क्रॉस ओवर हो रहा है, जो अच्छी ट्रेड है वो ये भी हो सकती है। ये देखें इसमें टीडीआई के अंदर यहां पे क्योंकि डाइवर्जन आ रही है और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कन्वर्जन बन रहा है। ये देखिए मैं इसको साफ करके थोड़ा सा दिखा देता हूं। यहां पे इस पोर्शन पे अगर हम देखें तो यहां पे क्या बन रहा था, यहां पे बन रहा था डाइवर्जन। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी तो ठीक है, हम वहां के अपनी थोड़ी सी ज़हनियत को चेंज करेंगे कि हम फिर अपना टैक्सी से कैचअप तक की ट्रेड नहीं लेंगे। हम टैक्सी कैचअप और बाद में ब्लू वाटर की तरफ भी चले जाएंगे। ठीक है, हम उसके बाद फिर मेल की तरफ भी चले जाएंगे कि हमें पता होगा तो आप स्टिक हो जाएंगे ना अपने प्लान पे कि नहीं यार क्योंकि मुझे टीडीआई हेल्प कर रहा है, मैंने बहुत अच्छा सेटअप उठाया। किस तरह उठाया है अब मैं आपको इसको थोड़ा सा दूसरे अंदाज से अभी समझा देता हूं। ये देख लीजिए, आपको जो मैंने पॉइंट बताया था ये देख लीजिए, वो तकरीबन आ जाता है वो पॉइंट तो खैर अब ऊपर चला गया है, लेकिन मैं यहाँ इसी के लेवल में नीचे आपको दिखा देता हूँ। ये देखें तो ये देखें यहाँ पे आपको इसने शो किया है कि कन्वर्जेंस है। ठीक है, कन्वर्जेंस है और ये डाइवर्जेंस है। ठीक हो गया, दोनों चीज़ें आ गई। अच्छा जनाब, अब आप इसको कर दें क्लोज और इसको नीचे ले आएँ। तो ये तो एक बात हो गई। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब जूम किस तरह करना है कि थोड़ा सा एक नंबर इसको बढ़ा लेते हैं। अब देखें आपने जो ट्रेड सेटअप लिया वो किस तरह लिया, कितना बाहर लिया। ठीक है, आपको सबसे पहले क्लू मार्केट ने क्या दिया, मार्केट ने टैक्सी को क्रॉस करके नीचे की तरफ निकली। जैसी निकली उसमें एक स्पाइक का रिट्रेस आया, जो रिट्रेस आके जहां क्लोज हो रहा है उस रिट्रेस पे अपनी ट्रेड दे दें। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर देखें इनिशियल ब्लू होके वापस क्यों जा रहा है। वापस इसीलिए जा रहा है कि उसने दोबारा रीबैक उसको ज्वाइन करना है। किसको ज्वाइन करना है, इसने कैचअप को ज्वाइन करना है। आप जिस पार्ट पे भी देख लें उसने कैचअप को ज्वाइन करना है। ठीक है, उसने कैचअप को ज्वाइन करना है। जहां जहां पूरे चार्ट में आप कहीं पे भी देख लें, आप देखें तो कैचअप ज्वाइन होगी, जहां ज्वाइन होगी। अब आप जरा इसको मैं बताता हूं कि स्कैल्पिंग इसकी कितनी प्यारी निकलती है। ये आप इसको कैलकुलेट कर लें। मैं अभी दूसरी स्ट्रेटेजीज पे भी आ रहा हूं जो आपको भी बताता हूं कि वो क्रॉस ओवर्स क्या हैं और वो सारी ब्रेकआउट्स क्या हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले इनिशियल थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है, होने दें। इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें 41 पिप्स आप कवर कर जाते हो। ऐसे आप कैसे कर सकते हो मार्केट में। आप सेटअप पे आइए, सेटअप आपको लाजमी 10 पिप 20 पिप 30 पिप देगा, कुछ भी हो जाए। हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता इस बात को कि मार्केट मेकर आपको फौरन मूव कर जाएगा, क्योंकि आपको उसकी सारी स्ट्रेटजी का पता है। आप मार्केट को पहले वॉच करते हैं, आप एक दिन वॉच करते हैं, हर दिन ट्रेडिंग का नहीं है। मत करें आप ट्रेड, 2 दिन रुक जाएं, 3 दिन रुक जाएं, मार्केट को वॉच करें। पीक एरिया पे आए, पीक एरिया पे आके अपनी स्कैल्पिंग करना शुरू करें। सही है। अच्छा, कोई अगर लॉन्ग टर्म पे है तो वो भी पीक एरिया पे आएगा। ठीक है, अगर कोई स्विंगर है तो वो भी कोई पीक एरिया पे आके ज्वाइन करेगा ना। तो यानी कि सब ट्रेडर्स जो हैं उनका इल्यूजन तो एक ही बनता है, एक खास किस्म के पॉइंट पे बनता है, पर स्कैल्पर उसी के अंदर बहुत कुछ कर जाता है। ठीक है, ये स्कैल्पर की खासियत होती है। इसीलिए स्कैल्पर कोई भी आप ले लें, उसका पोर्टफोलियो खोल लें और लॉन्ग टर्म वाले का खोलें, पोजीशन ट्रेडर का खोलें और स्विंगर का खोलें। आपको पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा पैसे, सबसे ज्यादा लॉट साइजेस, यानी कि हर चीज की अचीवमेंट में हाई ग्रेड, हाई रैंकिंग स्कैल्पर नजर आएगा। कभी भी आपको दूसरे नजर नहीं आएंगे। उसकी वजह यह होती है एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा देते हैं। हम इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं हमें बस खाली आप इतनी सी ट्रेड दे दो। ठीक है, ये ट्रेड आपके लिए बहुत है। आप इसके ऊपर अगर एक साइज लेते हैं 0.10 का, तो 0.10 का मतलब ये होता है कि यहां से लेके आपने लिया 37 पिप्स, तो यार आपको अगर सिर्फ $37 मिल गए तो बहुत नहीं है क्या, ये इनफ नहीं है। ठीक है तो अच्छा जी, ये भी हो गया। अच्छा, अब चलते हैं हम अच्छा जी, अब ये पार्ट हो गया, समझ में आ गई। अच्छा, अब आप इसके ऊपर और एग्जांपल्स लेते हैं। चलो लेट सपोज अब हम इस एग्जांपल में आ जाते हैं, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है,
इस एग्जांपल पे हम आ गए, बहुत इनिशियल पॉइंट हमने उठाया है क्योंकि हमें नजर आ रहा है इसलिए उठाया है। चलती हुई मार्केट में हम इसको क्या समझेंगे, अभी मजीद ऊपर जाएगा, अभी मजीद ऊपर जाएगा, ठीक है। ये बनता है, असल तो रिएक्शन ये बन रहा होता है, हमारे ज़हन में ये हो रहा होता है और अचानक से ये होता है। अंडरस्टैंडिंग्स बताती हैं पैटर्न से, फिबोनाची से, इलियट वेव से, हमें अंदाज़ा होता है हम कौन सी वाली वेव पे सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त बी हो गया, सी जा रहा है, अब रिवर्सल आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ आपको देखें पुश कर रही होती हैं, आपकी ट्रेडिंग में आपको ये सारी चीज़ें पुश कर रही होती हैं। एक होता है टेक्निकल, एक होता है फंडामेंटल। दोनों चीज़ों का मिलाप करने के बाद आपको एक नतीजा मिलता है। मैं आपको सिंपल ट्रिक दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल ट्रिक, आपने किसी तरफ नहीं जाना। आपने जब देखा कि मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया है, दोनों कैंडल्स येलो के ऊपर क्रॉस हो चुकी हैं, तो येलो का आप पहले ये तो सेंस करें येलो है क्या। जो टैक्सी ईएमए है 3 मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल 3 यानी कि 3 कैंडल्स का एवरेज है। उसके ऊपर अगर मार्केट निकल चुकी है, क्या उसने वापस नहीं आना है? मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं मान ही नहीं सकता इस बात को कि ये जो है उधर से वापस ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, लाजमी नीचे आएगी। अगर ये नीचे आएगी कैचअप को ज्वाइन करेगी, मैं कैचअप के ज्वाइन पे खत्म करूंगा ट्रेड को, ठीक है। और जब मैं इसको यहां से अब काउंट करता हूं, लेट सपोज ये देखें मैं यहां से लेता हूं 0.40 की अपनी ट्रेड जो मैं नॉर्मली लेता हूं, और यहां पे देखें ये मैंने इसके नीचे ले रहा हूं। क्यों? ये सब कुछ हो जाने के बाद, देखने के बाद जब स्पाइक्स आई तो मैंने इसको ज्वाइन किया, यहां से ज्वाइन किया और मैं चला गया सीधा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। 16 पिप्स। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और बारीक करके समझाता हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो देखनी है देखें, छोड़नी है छोड़ दें, वो आपका मसला है, मेरा कुछ नहीं जाता। मैं तो आज इस वीडियो को लंबा करूंगा किसी भी सूरत में, ताकि ये किसी तरीके से मैं इसको कवर कर सकूं, नहीं तो मुझे इसके तकरीबन 10 पार्ट बनाने पड़ जाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब आप आ जाएं, मैं इसमें अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपने इसी को ट्रेड को लेना था, करंट पे आ जाओ, करंट पार्ट पे बात करते हैं। करंट पार्ट पे ज़्यादा आसानी होगी समझने में, ठीक है। इसको कर दें डिलीट, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप आ जाएं इधर से, ये पोर्शन है, ठीक है भाई, इस पोर्शन पे हमने अब बात करनी है। अच्छा, मार्केट ने देखें तो यहाँ पे क्या किया, ये टैक्सी से बाहर गई, ठीक है। कितनी बाहर गई, जितनी भी गई यार, चली गई। जाने के बाद इस पॉइंट की बात नहीं कर रहे, ये वाला पॉइंट बाद में हुआ है, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट नीचे आया वापस, एक तो इसको ज्वाइन किया इसने, उसके बाद इस पॉइंट ने दोबारा ऊपर एक रीटेस्ट लिया। तो अगर आपको मार्केट थ्योरी का पता है तो आप बोलेंगे नहीं, ये मार्केट मेकर मुझे फियर दे रहा है। किस लिए फियर दे रहा है? इसलिए नहीं कि मेरी ट्रेड लगी हुई है, इसलिए फियर दे रहा है कि इसको, इसका मतलब रुख मिल गया, आपको रास्ते का पता चल गया है। वो नीचे जाना चाह रहा है, वो ऊपर नहीं जाना चाह रहा, वो नीचे जाना चाह रहा है अभी इस वक्त, ठीक है। इसका मतलब तभी उसने ये ऐसा किया है, तभी ये रिट्रेसमेंट आई है, ठीक हो गया। अब आप यहां से जब ट्रेड लेते हैं वापसी कैचअप की तरफ, तो कैचअप तो आ रहा है ये, ठीक है, ये कैचअप क्रॉस हो गया। अच्छा, अब हम यहां पे इसको टोटल कर लेते हैं। ये देखें जनाब, ये यहां से इसको हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया 11 पिप्स, इनफ है 11 पिप्स। अब आप छोटी छोटी अगर आप ट्रेड लें तो एक इस पूरे ब्लॉक के अंदर हम बात करते हैं, इस पूरे ब्लॉक में आपको इसने कितने मौके दिए हैं? आपको इसने 2 मौके दे दिए, ठीक है। पहला मौका तो आपको इसने ये वाला दिया, अभी मैं इसको आपको और डिटेल भी करता हूँ खोल के, लेकिन ज़रा ये समझ लें, ये देखें, ठीक है। और एक मौका उसने आपको ये दिया था, ठीक है। 2 मौके उसने आपको दिए हैं। अब आप इसके अंदर कैचअप तक लेना चाहते हैं, आपकी थोड़ा सा साइज छोटा है और आप रिस्क लेना जानते हैं, आप समझते हैं मार्केट को, टीडीआई को समझ के चल रहे हैं। टीडीआई इस वक्त क्या कह रहा है देखें, टीडीआई भी हल्का सा सिग्नल से नीचे बता रहा है, तो बहुत डीपली, बहुत यानी कि इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ की बात हो रही है। ये खाली ऊपर की टीडीआई के ऊपर बात नहीं हो रही, इसमें सिग्नल कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इनके क्रॉसओवर क्या होते हैं, सब मैंने आपको टीडीआई में सारे डिस्क्राइब किए हुए, ठीक है। यहां से अब मार्केट ने जब पहला क्रॉस किया, एक तो ये हो गई TP1, फिर उसने ब्लू को क्रॉस किया TP2, ठीक है। और यहां मार्केट का सिग्नल भी देखें, उसमें गैप आता जा रहा है, दोनों में एक गैप पैदा होता जा रहा है, दोनों बेस लाइन को क्रॉस करना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बेस लाइन क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। एकदम मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी टीडीआई ऊपर जा रहा है, ओवरब्रॉड की तरफ गया हुआ है, तो कैसे हो सकता है कि मजीद मार्केट और ऊपर चली जाए। लेकिन आपको कौन एक्सपेक्टेशन दे रहा है? ये एक्सपेक्टेशन दे रहा है। आप इसे कहां ले रहे हैं? मिडल में ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आपकी एक्सपेक्टेशन ये है लाजमी ये रेंज कवर होगा, ठीक है। हम तो इतनी बड़ी सोच रखते ही नहीं है, हम तो सिर्फ यहां पे आके ट्रेड क्लोज कर देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग इसको वाटर पे भी लेंगे, और वाटर के बाद दूसरा लेंगे किधर? मेल के ऊपर।
अच्छा, ये जो ब्लूबेरी है ये भी मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को शो करने के लिए होता है। ये एक ट्रेंड यानी कि मार्केट जिस तरह भी चल रही है, तो ये साथ साथ आपको नीचे से एक बहाव दे रहा होता है, ऐसे जैसे हाथ रखा हुआ है उसने, और वो साथ साथ चल रहा है कि मार्केट इस वक्त जो है मेरे ऊपर रहेगी, और अगर मार्केट इसको क्रॉस कर गई तो फिर मैं ऊपर आ जाऊंगा और मार्केट मेरे नीचे आ जाएगी। यानी कि आपको दो बातें बताता है, या तो मैं बाय पे हूं, या तो मैं बाय पे हूं, ये ब्यास बता रहा है आपको, और या तो मैं सेल पे हूं, सेल ब्यास पे। ठीक हो गया। तो ये स्कैल्पिंग में रहते हुए मैंने आपको स्कैल्पिंग के टिप्स दिए हैं। चार्ट आप यही खुला करेंगे, इन्हीं चार्ट्स के ऊपर मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसको डीपली थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। ठीक है, आ जाए जी जरा M15 पे। M15 पे नोट्स करें। अब इस पर नोटिस करने वाली बात है, आपके मूविंग एवरेज का जो एल्गोरिथम है चेंज होगा। वो चीज नहीं दिखाएगा जो H1 पे दिखाया। H1 पे तो प्रॉपर एक सिग्नल शो हो गया था ना आपको, अब वो सिग्नल तो यहां शो हो रहा है, मगर वो वहां तो नहीं शो हो रहा। तो आपने जब सिग्नल शो लेना है तो आपने H1 से ऊपर के उस पे लेना है। लेकिन जब आप इससे माइनर पे चलेंगे, फिर आप ये नहीं समझें कि नहीं मेरा तो सिग्नल गलत ले लिया हो, ये तो पहले येलो से नीचे था अब तो येलो से, इस तरह नहीं करना। आपने इस बात को समझना है कि H1 पे तो सिग्नल अभी भी वैलिड है। ठीक है, टाइम वो 1 घंटे की बात हो रही है, आप इसका खोल के बैठे हुए हैं 15 मिनट, तो 15 मिनट में आप इसको 3 दफा और 15 मिनट दें, तब कहीं जाके 1 घंटा पूरा होगा। ठीक है, तो आपने उस मुताबिक चलना है। अब इसके अंदर भी ये फाइन ट्यूनिंग, यानी कि आपकी जो ट्रेड लेना चाह रहे हैं उसको मजीद कैसे फाइन कर सकते हैं, उसकी मजीद फाइन ट्यूनिंग वो है यही पार्ट दोबारा फाइन ट्यून हो रहा है। टीडीआई पे भी क्रॉस कर चुका है, बेस को क्रॉस कर चुका है। अब तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि ये बैंड से बाहर निकल गया, मगर क्या है कि ये वापसी नीचे जाएगा, लेकिन आपने इसको निगलेक्ट करना है। क्यों निगलेक्ट करना है? आप H1 से नीचे आए हो, आप H1 से नीचे आए हो। आप ये समझें कि हाँ भाई स्क्वीजिंग पार्ट भी तो पीछे है, अभी तो मोमेंटम आना है, तो ये चीज़ तो आएगी। लेकिन उसके बाद देखें पर मार्केट दोबारा ऊपर चली गई, RSI की लाइन दोबारा ऊपर चली गई, तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इसको मजीद फाइन ट्यून करना है, कैसे करेंगे उसका भी तरीका। आप इसको दोबारा से इसी चार्ट को, अब आप आएंगे M1 पे। M1 पे बेस्ट परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, क्यों दिया हुआ है चार्ट के अंदर? इसीलिए दिया है ताकि इस बात को समझ सकें आप। ठीक है, आपने उस टाइम को पहले कैलकुलेट करना है किस तरह कि M15 के ऊपर जो पार्ट था वो पार्ट था तकरीबन 7 बजे का। ठीक है, अब आप इसको कर दें M5 पे। M5 पे 7 बजे का जो पार्ट आ रहा है, M5 मैंने इसमें लगाया है, तो M5 का जो 7 o'clock 7 बजे का ये पार्ट आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है, ये मजीद फाइन ट्यून हो रहा है। अब यहाँ पे देखें मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहे हैं, ये वही पार्ट है जो बड़े पार्ट में अगर मैं जाऊँ तो बड़े पार्ट में मुझे ये शो कर रहा था, और अब ये क्या शो कर रहा है M5 पे? ये M5 पे ये मुझे ये शो कर रहा है, ये पार्ट। ठीक है, 7:40 का टाइम हो रहा है। आपने इसके अंदर ये पिन बार देख ली। अब आप देखें यहां पे क्या आ रहा है, W आ रहा है, सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है। असल सिग्नल आपको M1 शो करेगा। M1 पे अब आप आ जाए। ठीक है, जब आप M1 पे आते हैं तो अब आप आ जाएं 7 बजे वाले सिग्नल पे। ठीक है, आप M1 पे 1 फरवरी 7, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, न्यूयॉर्क शुरू हुआ है अभी, न्यूयॉर्क के बाद अब आप आ जाएं लंदन, फ्रैंकफर्ट, और ये आई जी आपकी ट्रेड, ये आया 7 बजे। ठीक है, ये देखें, ये पार्ट था, ये वो पार्ट था जिसके अंदर आपने एंट्री ली। ठीक है, आपने एंट्री क्यों ली? आपको येलो से ये नजर आया, फिर आपको देखें येलो से बाहर एक ये नजर आया। ठीक है, आपने बेशक यहां पे ट्रेड ले ली, चले। ठीक है, आपने बेशक यहां नहीं ली, आपने यहां ले ली, चले, यहां ट्रेड ली, क्रॉसओवर्स आ रहे हैं, आपने इसको होल्ड किया। आपने होल्ड करना है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, M1 टू M5, सही है, M1 टू M5। आप इसको करेंगे क्या? आप करेंगे होल्ड। ठीक है, होल्ड। और M5 टू M15 जो है वो फाइन ट्यूनिंग में आप, यानी कि आपने क्रॉस ओवर्स को जेन में रखना है। और H1 आपका क्या है? बेसिक सिग्नल था, जहां से आपने सिग्नल को प्रोड्यूस होते हुए देखा था कि अगले घंटों में क्या होने जा रहा है। ठीक है, उस प्रोड्यूस हुए हुए सिग्नल को आपने अप्लाई किया है शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आके आपने टैक्सी लिया, टैक्सी से कैचअप वापस जाएगा, कुछ भी नहीं देगा। M1 का टाइम है, M1 के अंदर 1 मिनट में कितनी पिप्स मिल जाएंगी? जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने कम पिप्स होंगे। यहां से ली तो ये देखने, ये 2 पिप, 1 पिप 2 पिप, सही है। बहुत से लोग जिनको मैं जानता हूं और वो स्कैल्पिंग बड़ी हाई करते हैं, लेकिन उनका साइज बहुत हाई होता है, क्योंकि देखें उसके अंदर फिर एक मसला आ जाता है, अगर अचानक से न्यूज़ आ गई ये काबू से बाहर हो जाएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इतनी बड़ी स्पाइक देगा,
ये काबू से बाहर हो जाएगा। हालांकि वो H1 पे एक बहुत छोटी सी कैंडल होगी, पर M1 पे तो वो हालत ख़राब कर देगा। तो यहाँ से अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि आप इस पूरे क्रॉस ओवर तक भी जाते हैं, जो आपने देखा कि ये ब्लू तक चला जाए, ठीक है, ये ब्लू से भी क्रॉस कर गया, यहाँ पे 2 पिप, वाइट तक गया, सही है, अब ये दे रहा है 5 पिप। इसको क्रॉस करने के बाद जब ये ब्लू पे गया है, ये ब्लू जो ब्लू बेरी है, ये है आपकी असल ट्रेड जिसकी फाइन ट्यूनिंग कि आपने 12 पिप उठाए। क्यों? यहां पे आके अब चेंज आ सकता है, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। ये 800 का मूविंग एवरेज है, तो ये वो आसान नहीं है। इसमें कम से कम 2 टेस्ट या 3 टेस्ट होते हैं। जब मार्केट आती है ऊपर से, मार्केट ऐसा करके पहला टेस्ट लेती है, दूसरे में तोड़ती है और तीसरे में ऊपर चढ़ जाती है, फिर उसके बाद उसको उस मूविंग एवरेज को अपने नीचे ले आती है, ठीक है। तो इस तरह करके जो है ये पूरा सेटअप चल रहा है। अब मैंने आपको ये तकरीबन काफ़ी डीपली एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं थोड़ा सा कुछ अगर ना भूल रहा हूँ मैं इसको रिव्यू कर लेता हूँ। हमने इसमें स्कैल्पिंग में अंडरस्टैंडिंग कर ली, मार्केट के मेकर का जो वे था कि वो कितना आपको फियर आउट देता है वो समझ लिया। स्ट्रेटजीज ऑफ ब्रेकआउट एंड रिवर्सल हमने अभी नहीं किया, मगर TDI डेली रेंज, EMA सपोर्ट्स ये हमने कर लिया है। अब आपको इसकी तो समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, अब हम आ रहे हैं स्ट्रेटजीज और ब्रेकआउट पे, ठीक है। इसको मैं अब आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा इसको ख़त्म करते हैं और जल्दी से हम आ जाते हैं M15 पे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकआउट की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है। उसमें क्या करना है, उसमें यह देखना होता है कि मार्केट कहाँ पे अपने 2 रीटेस्ट लेती है। उसके लिए आपकी ज़रूरत पड़ जाएगी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, आपको रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। अब देखें मिसाल के तौर पे मार्केट ने ना यहाँ पे देखें इस पोर्शन के ऊपर, ये मार्केट ने इस पोर्शन में मार्केट ने एक वापसी से एक टेस्ट लिया। जब उसने यहाँ पे टेस्ट लिया तो मार्केट वापस ऊपर चली गई, ऊपर जाके अब जो टेस्ट लेगी नेक्स्ट, वो टेस्ट ब्रेकआउट भी हो सकता है ना। तो उसने यहाँ पे आके मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करने के बाद कंडीशन क्या है कि जो आप इंतजार करें, ये जरा थोड़ा लेंदी सिस्टम हो जाता है, इसमें लेंदी आपकी ट्रेड लगती है, ठीक है। आपने इंतजार किया, आपने पहले एक्सपेक्ट किया कि मार्केट जो है मिसाल के तौर पे इस पोर्शन पे आके जहाँ पे क्लोज हुई है, ये देखें यहाँ पे मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है, ठीक है, सपोर्ट है। उसके बाद आपकी एक और सपोर्ट लाइन ये आ रही है, ठीक है। अब आपने एक्सपेक्ट क्या करना है कि जी ये मार्केट वापसी रिवर्सल लेगी। आपकी ट्रेड कहाँ से एक्टिव होती है, जब आपने ये पोर्शन देख लिया कि एक पहला आपका ये टच हुआ, फर्स्ट टच हो गया, मार्केट ने उसके बाद आपको दिया ब्रेकआउट, आपको दे दिया एक ब्रेकआउट, ठीक है। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने स्विंग करना है, कहां से करना है, एक खास किस्म की सपोर्ट से, इधर से किया आपने, यहां पे लिया बाय, अच्छा ठीक हो गया, आपने यहाँ पे बाय ले लिया। किसी ने अभी तक मुझे यही नहीं बोला आप बाय क्यों ले रहे हो भाई, ये इससे नीचे है ना, पहले येलो से नीचे तो आए, क्लोज ही नहीं हुई अभी कैंडल। हाँ, अब आप पॉइंट पे आ गए तो यहां आके आपको EMA की जरूरत पड़ गई। EMA ने आपको बताया ये यहां क्लोजिंग हुई है, जब क्लोजिंग हुई आपने अपना बाय लिया यहां से, ठीक है, यहां से आपने बाय लिया। और अब आप मूविंग एवरेज को भी देख रहे हैं, आपकी ट्रेड यहां पे देखें, इधर आके कंजस्टेड हुई है, फिर कंजस्टेड हुई है, एशियन गया, एशियन के बाद दोबारा आई नीचे, आपको फियर देने के लिए आपका स्टॉप लॉस हिट। स्टॉप लॉस तो मेंटल लगा हुआ है, तो अब उसको क्या लगा कि स्टॉप लॉस उसने हिट किया, अब वो मार्केट को मूव कर गया ऊपर की तरफ। तो कहां पे आके एग्जिट करनी है, वही पार्ट जहां से ब्रेकआउट हुआ था, जहां से ब्रेकआउट हुआ था यहीं पे आके एग्जिट, आपकी ट्रेड खत्म, आपने ये स्कैल्पिंग की है, ठीक है। अब इस स्कैल्पिंग में आपको लगे पूरे 2 दिन, 2 दिन इस तरह आपने एशियन पे भी रोका है आपने, और आपने चार्ट से भी नजर हटाई है, ज़ाहिरा आपने रात में सोना भी है। तो बहुत से लोग जो पार्ट टाइम करते हैं वो तो नहीं इतना उसको तवज्जो दे सकते। तो यहां से ये देखें ये आ गए 36 पिप। तो अब ये इसलिए समझा रहा हूं कि जो स्ट्रेटजीज जो हम बनाते हैं ब्रेकआउट्स की या रिवर्सल्स की या बहुत सी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज है मार्केट में, उनके ऊपर टाइम देना पड़ता है, ठीक है। इनिशियल कमाना है, उसी वक्त कमाना है मार्केट में रहते हुए। तो मैंने जो आपको तरीका बताया, इस तरीके को कोई बीट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि आप आ रहे हो H1 पे बड़े टाइम फ्रेम पे अंडरस्टैंडिंग के साथ। आपको पता है मार्केट का ब्यास किधर है, ठीक है, आपको पता है मार्केट का जो मेन ब्यास है वो तो जा रहा है टॉप पे, ठीक है। टॉप पे मार्केट ने एक मूव दिया है, वो दिया है ये, आपने यहां पे ले लिया एक बाय, ठीक है, और बाय लेके आप शिफ्ट हो गए। अभी आपने बाय लिया H1 पे और आपने फौरन शिफ्ट कर दिया अपने आप को छोटे टाइम फ्रेम पे, मॉनिटरिंग के लिए। मॉनिटरिंग करनी है छोटे टाइम फ्रेम पे करें। अब यहां पे ये कहां तक जाएगा, कैचअप तक जाएगा। मैं तो कैचअप तक की ट्रेड ले रहा हूं,
इसको तो छोड़ दे, मैं तो इस तरफ तो मैं टाइम तो मैं दे ही नहीं रहा ना, बिल्कुल भी, मैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा। मैंने तो यहाँ पे टीडीआई का सिग्नल उठाया और मैंने यहाँ पे बाय ले लिया, ठीक है। अब जो आपने बाय लिया है वो क्या कैलकुलेशन दे रहा है, तो मुझे बताएं क्या जरूरत पड़ी है फिर मुझे इतने बड़े चक्रों में पड़ने की। ये देखें जी 15 पिप्स इनफ, मैं बाहर आ गया, ठीक है। 15 पिप्स मैंने लिए और मैं बाहर आ गया। मुझे इतनी लॉन्ग टर्म ट्रेड लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितनी देर मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस पूरी मार्केट में पड़ा रहेगा, ठीक है, मार्केट मेकर देखें किसी से निमट रहा है। अब मैं आप मिसाल है, मेरी एक दुकान है, उस दुकान पे आप आते हैं, कस्टमर हैं, 15 कस्टमर पहले ही खड़े हैं, मैं पहले उनसे निपटूंगा, लेकिन मैं आपसे भी निपटूंगा। जैसे जैसे वो कस्टमर मैं साइड लाइन करता जाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे भी निपटूंगा। जब मैं साइड लाइन कर दूंगा, सारे खत्म हो गए, अब आपकी बारी आ गई, मैं आपसे निपटूंगा। आपसे निपटने के लिए मैं नीचे आऊंगा, ठीक है। तो ये इसकी मार्केट मेकर की थ्योरी को जरा जरूर समझ के चलना पड़ेगा। अब मैंने आपको माशाल्लाह ये बहुत कवरिंग दी है, वीडियो तकरीबन 50 मिनट्स की बनी है, लेकिन मेरा मकसद 50 मिनट की वीडियो नहीं बनाना है। मेरा मकसद यह है कि मैं आपको अगर कोई चीज दे रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसके अंदर पूरा उसका निचोड़ दे दूं। निचोड़ ये है कि हौसला है तो ठीक है, तरीके से मनी मैनेजमेंट पे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपने ये येलो से जैसी मार्केट बाहर निकली, आपने मार्केट को पकड़ना शुरू कर देना है। वहीं से अब आप इधर पकड़े, कहीं भी पकड़े मार्केट को। आपने मार्केट में बाय लिया, ठीक है, आपने बाय ले लिया। अब बाय लेने के बाद आपको पता है कैचअप तक जाना है इसने। अगर आप में हौसला है, कैचअप का क्रॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम कैचअप के क्रॉस ना ऐसे करके ये देखें डिसमिस हो जाते हैं, सही है, ये चीज आती है। इसका भी खास टाइम पीरियड होता है, देखें इसमें एक पूरा दिन ये ले लें आप, ये ले लें, ये ले लें, H1 पे ये सारे दिन आपके कंसोलिडेशन के गए हैं। लेकिन क्या लोगों ने नहीं कमाया? लोगों ने इस कंसोलिडेशन में भी स्कैल्पर रोज कमाता रहा है, मगर लॉन्ग टर्म वाला पूरा दिन बैठा रहा है कि मार्केट तो ऊपर जा ही नहीं रही, जब ऊपर जाएगी तो मुझे कुछ देगी। बड़ी सीधी सी बात है। अब देखें यहां पे आपने बाय पकड़ा, बाय पकड़ के आपने पहला टीपी हिट कर लिया, आप में हौसला है, आप ब्लू वाटर तक खेल लें, आप बोले चले मैं ब्लू वाटर तक कर लूंगा। जब आप में ये हौसला बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस आता जाएगा, यहां पे एक्सपेक्टेशंस वो हैं जो डेली रेंज दे रही होगी, जो प्लस आपको इलियट वेव दे रही होगी, फिबोनाची दे रहा होगा, ये सारी चीजें, वो एक्सपेक्टेशन अगर होल्ड करना चाहते हैं फिर आप मेल तक भी आ जाएंगे, और आपकी जो एंड लाइन होती है वो ब्लूबेरी है। यही था मेरे दोस्तों, मैंने बिल्कुल एंड कर दिया सारी बातें। टीडीआई भी खत्म, इसके ऊपर स्कैल्पिंग भी खत्म, इसके ऊपर सारी चीजें मैंने अब खत्म कर दी हैं। ट्राई करें, डेमो पे ट्राई करें, 10 दफा करें, 10 दफा प्रॉफिट लें, लॉस नहीं होगा। लॉस करेंगे तो गौर करें गलती का कर रहे हैं, मेरी वीडियो दोबारा देख लें, ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर ये पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह मिलते हैं, फिर हम उसके अंदर डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, मेरे जितने इंडिकेटर्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे वेबसाइट, अब लिंक नीचे शो हो रहा है, उस वेबसाइट लिंक के ऊपर आप जाइए, वहां पे उसको मॉनिटर करें, वहां पे उसके ऊपर डाउनलोड सेक्शन में जाएं तो वहां पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। वहां पे लाइव चार्ट्स भी हैं, विजेट्स मैंने डाले हुए ऐसे अच्छे अच्छे विजेट्स हैं कि मार्केट में investing.com का एक विजेट है जो आपको मिलेगा, जो कि आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होगा कि 5-5 मिनट के अंदर, यानी कि 1 मिनट 5 मिनट के अंदर आप किस तरीके से जो है वो इस वक्त मार्केट का रुझान किधर है, वो सिग्नल दे देगा स्ट्रॉन्ग बाय, तो आपको एक पुश मिल जाएगी कि हाँ ठीक है इस वक्त बाय पे मैं सही जा रहा हूँ, ठीक है, आप गलत नहीं जा रहे। तो ये एक चीज थी जो मैंने आपसे सारी डिटेल क्लियर की है। मिलते हैं इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।